नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर बाराबंकी से है, जहां होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि होली को लोग आपसी भाईचारे का त्योहार मानते हैं। इस दिन गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देकर आपसी द्वेष को लोग खत्म कर देते हैं। और इस दौरान होली कमेटी के अध्यक्ष शहजादे आलम वारसी ने बताया कि यहां की होली पिछले 100 सालों से अधिक समय से खेली जा रही है। वहीं त्योहारों को लेते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। धूमधाम से यहां पर होली का त्योहार मनाया गया है। हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपसी भाईचारे के साथ यहां पर होली का त्योहार मनाया गया, जहां पर गुलाल और फूलों की बारिश भी की गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से पहले ही मुस्तैद रहा। भाईचारे के साथ बाराबंकी में गले मिलकर एक दूसरे के साथ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश की योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद पीड़ित परिवार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती। ताजा मामला बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित परिवार होली का सामान खरीदने गांव में गया था। वहीं गांव के दबंगों ने दलित परिवार की लड़की को अश्लील बात उससे करने लगे, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की लड़की ने विरोध किया। इसी बात को लेकर गांव के दबंगों ने पीड़ित परिवार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें पीड़ित परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो वहीं थाने में शिकायत की गई, लेकिन आरोप यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पीड़ितों की नहीं सुनी गई। और नेहा और विनय अबीर खरीदने बाजार में जा रहे हैं कि मुकुल सिंह हमारी लड़की की रोकने के चक्कर में रोक लिए। तो हमारे लड़का बोला कि क्यों रोक लिए भैया? तो हमारे लड़का मारने जाने लगे, हमारी बेटी की कपड़ा लत्ता फाड़ दिए। और उसके बाद हम लोग गए, घर वाले हमारे सुने कि दोनों बेटी बेटा मार दिए। हम लोग घर वाले गए, तुरंत मुकुल सिंह, दीपू सिंह और सोनू सिंह और खरपट्टू सिंह, ये चारों लोग हम लोग के घर में घर को लाठी लेके और गारे से गैरासे से लेके दौड़ाने मारने चालू कर दिए। गाजियाबाद में होली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया, जहां होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाते समय अचानक गैस बन जाने से दंपत्ति बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, यह घटना गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र के अग्रसेन मार्केट की है, जहां मृतक अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार को होली के दिन मृतक ने अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाया। होली खेलने के बाद जब वो वापस घर और गीजर ऑन करने के बाद नहाने चले गए, इस दौरान अचानक गीजर की गैस से लीक हो जाने से बाथरूम में गैस बन गई और इसका उन लोगों को पता नहीं चला, जिसकी वजह से उन लोगों का दम घुट गया। होली के पर्व पे ये बहुत ही गलत काम हुआ है भैया जी। ये नहा थे हमारे भाई बहन, तो गैस गीजर चलने के कारण वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई थी जी, दोनों का दम घुट गया। अच्छा, तो आपको मतलब कैसे जानकारी हुई या मतलब हाँ भैया, बच्चों ने अपने चाचा को फोन मिलाया था। अच्छा, तो चाचा आया, उन्होंने आस पड़ोस में सभी को बुला के और इकट्ठा किया। दरवाजा शीशा तोड़ा गया, फिर शीशा तोड़ के चटकनी खोल के दरवाजे से उन्हें निकाला गया।
हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां सिर्फ घूंघट वाली महिलाएं एक दिन की होली खेलती हैं। ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है, जिसमें सभी पुरुषों को महिलाओं की होली शुरू होने से पहले गांव छोड़कर खेत और खलिहान जाना पड़ता है। गांव की महिलाएं एक साथ मिलकर जमकर नाच गाने के साथ होली मनाती है। अनोखी होली इस गाँव में बड़े ही अनोखे ढंग से खेली जाती है, जिसमें गांव की नई और बुजुर्ग महिलाएं भी धमाल करती हैं। होली के त्योहार पर सभी बुजुर्ग और घूंघट वाली महिलाएं पहले राम जानकी मंदिर में इकट्ठा होती है और यहां पूजा अर्चना करने के बाद बुजुर्ग महिलाएं फाग गाती हैं। फिर महिलाएं टोलियां बनाकर गांव की हर गली और धार्मिक स्थानों से होते हुए धमाल करते हुए, और इस दौरान गांव के सभी पुरुष गांव के बाहर या घर के अंदर ही रहते हैं। हम लोग होली का त्योहार सब लोग मिलकर मनाते हैं और अपने देवी देवताओं में जाके पहले उसे मन्नत करते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ दुराचार न होने पाए, कोई भेदभाव नहीं रहता। यहाँ पे लड़ाई बुराई जिससे भी होती है आज के दिन समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों से ये त्योहार मनाया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें पुरुषों का उपस्थित होना कोई लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने होली खेली। लखनऊ कमिश्नर एसबी शिरोडकर, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी, जेसीपी एलओ पीयूष मोरडिया के साथ तमाम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। सभी अधिकारियों ने डीजे पर डांस कर एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। ये तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधिकारी भी जमकर उन्होंने होली का लुत्फ उठाया है और कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने भी होली खेली है और तमाम अधिकारी यहां पर होली में झूमते नजर आए, एक दूसरे को रंग लगाया और होली की सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। जिलाधिकारी ने भी होली खेली और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारियों ने होली पर जश्न मनाया और धूमधाम से यहां पर होली मनाई। मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शख्स की हत्या के तीसरे दिन मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के साले ने बताया कि उसके जीजा को बंटवारे के चलते जीजा के बड़े भाई और भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया। इस बात के बाद अब मामला थोड़ा और उलझ गया है, क्योंकि इससे पहले आरोप गांव के प्रधान के भाई पर लग रहे थे। बताया जा रहा था कि प्रधान का भाई मृतक की बेटी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मना करने पर उसने शख्स की पिटाई कर दी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस अब हर एंगल से जांच करने में जुटी है और हत्या के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैनपुरी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आया। दरअसल कुछ दिन पहले एक शख्स की हत्या की गई थी। पहले आरोप परिवार ने सरपंच के भाई पर लगाए थे, लेकिन अब मृतक के साले ने आरोप लगाए हैं कि उसके जीजा को उसी के भाई और उसके भतीजों ने बंटवारे के चलते मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस अब दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। अरे यह घटना वही मेरे पति के साथ में किसी ने कई बार कही थी, मैं ललित तेरे घर में घुस के मेरे घर में घुस के आओ करमवीर। वही ये कही थी कि लड़की से कही थी दोस्ती कर ले। लड़की ने मना कर दी, दोस्ती कर ले, लड़ देंगे, चैन देंगे, क्या नाम है, पैसे देंगे, फोन देंगे। और बहाने मना कर दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खेत में बताई जाके उसको नहीं, मेरे खेत में ट्रैक्टर खड़ो कर आओ, घर पे घुसे आओ, दोस्ती कर लो, हम चैन देंगे और फोन देंगे और पैसे देंगे खर्चे के लिए। और नहीं मानी तो मम्मी को बता दिया तो मार देंगे सबको। ये कितने दिन पहले की घटना है? 3-4 दिन पहले ही। अच्छा, उसके बाद मम्मी को मार देंगे, मम्मी को बाइक से उड़ा देंगे, पापा को मार देंगे
भैया को मार देंगे। भाई को भी मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे। तुझे ले जाएंगे ले जाए सर। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की थी क्या, किसी से कहा? मम्मी से बोला बस। अच्छा, उसके बाद पुलिस को सूचना नहीं दी थी इसकी? जब वहाँ से हम लोग आए करेल से, तब दरोगा जी मुझ पे चिल्लाने लगे, बोले कि तू बच्चा है, तू नहीं जानता है। मैंने बोला, वो बोले कि जंगली सुअर का कटा हुआ है। मैंने बोला जंगली सुअर का नहीं है। वो मुझ पे चिल्लाने लगे, बोला तू नहीं जानता, तू बच्चा है, तू कुछ नहीं जानता है अभी। और क्या कहा? और उन्होंने बोला था कि ये जंगली सुअर ने फाड़ा है और उन्होंने फाड़ा है कुत्तों ने। पीछे हमारे बहनों मारे गए। तो आप लोगों को कब पता चला? हमें पता तो 1 साल से चल गया। हमने यह सोची हम चलो हमारे बहनों ही हैं तो हमने चलो कोई दिक्कत ना, पेट तो पाल ही रहे हैं बहन का। अब हमारे बहनों ही चले गए तो फिर अब क्या कह रहे हैं। नहीं, बहनों के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसकी सूचना कब मिली थी? सूचना तो हमें मिली परसों। क्या सूचना मिली थी? सूचना यह मिली कि ब्लेड तक कट के गिर पड़े शराब के नशा में। अच्छा, गांव के लोगों ने भेज दिए। अच्छा। जब मैं सहबाई पहुंचे तो हमने देखा तो वे बिल्कुल शुद्ध है। और इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में कार्रवाई। बदमाशों को दौड़ा कर पकड़ा गया। 2 तमंचा और कारतूस बरामद, एक साथी फरार। थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की घटना बताई जा रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बदमाशों को दौड़ा कर पकड़ा गया। 2 तमंचा और कारतूस बरामद, एक साथी फरार। थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 का मामला बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और बदमाशों को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा है। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। अवैध असला भी बरामद किया गया है। हालांकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। तो नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों को दौड़ा कर यहां पर पुलिस ने पकड़ा है और अवैध असला भी बरामद किए गए हैं। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को दौड़ा कर पकड़ा है। हालांकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब जरूर रहा है। इस दौरान पुलिस ने अवैध असला भी आरोपियों से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसका बयान दर्ज किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरोपी है जिसको पकड़ा गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है और कार्रवाई को अंजाम जब दिया गया तो इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। बदमाश को दौड़ा कर पकड़ा गया। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। हालांकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब जरूर रहा है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। क्या नाम? ताज ताज मोहम्मद। और बाप का नाम पता नहीं। ठीक है, दूसरा रिजवान। बाप का नाम पता नहीं है। हाँ, बाप का नाम पता नहीं है। ठीक है, तीनों कैसे मिले तुम सब? वो सर हापुड़ के। हाँ, वो दोस्त हापुड़ के। कौन दोस्त है तेरा? रिजवान दोस्त है। रिजवान ने ही तुझसे, तो ये जो है ताज मोहम्मद से रिजवान ने तुझे मिलवाया? रिजवान मुझे जानता है। मुलाकात हुई नहीं थी। रिजवान बाहर खड़ा हुआ था। तो आज जो है आज तीनों चोरी करने के लिए आए थे। जी सर। तस्वीरें आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर एसीपी रजनीश के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिस दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस बीच बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई।
बांदा जिले में स्थित एक मंदिर में बने कक्ष में पुजारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध पुजारी के सिर में भारी चीज से चोट मारकर उसकी हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंदिर के पुजारी की हत्या। अच्छा, किसने किया हुआ है जानकारी? ये जानकारी नहीं अभी हो पाई, लेकिन खुल जाएगा। क्या नाम है उनका? शत्रुघ्न तिवारी उर्फ धड़ाका। अच्छा, तो मंदिर में पूजा करते थे जी। तो क्या लगता है हत्या हुई? हत्या हुई। गांव महोखर में एक व्यक्ति है शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी डेड बॉडी पड़ी है उनके घर में। इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। हम लोगों ने पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा है। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही है। बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया। आगे की जो विधिक कार्रवाई है मुकदमा लेके की जाएगी। सोनभद्र के कमरिया नगवा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। रंगों का त्योहार होली धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी इस त्योहार के मौके पर खुशियां मनाते और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई देते नजर आए। तमाम तरह के रंगों से सराबोर बच्चे तो खास तौर पर बड़े उत्साहित रहे और वे हर दिखाई पड़ जाने वाले शख्स पर रंग और अबीर गुलाल की बरसात करते नजर आए। लोगों ने इस मौके पर अपनों का झुगिया और अन्य मिष्ठानों से मुंह मीठा करवाया। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की भी इस मौके पर खूब धूमधाम रही। रंग बिरंगे लोग नाचते भी इस दौरान दिखाई दिए। सोनभद्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिठाई खिलाकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली पर गांव में धूमधाम देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और बच्चों ने सभी को गुलाल लगाए, रंग लगाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से हर्षोल्लास के साथ रंग लगाकर एक दूसरे को होली का त्योहार मनाया गया। रंग से पहले होली का दहन का कार्यक्रम भी किया गया। होली हिंदू धर्म का एक पवित्र महापर्व है, जिसमें विभिन्न रंगों धर्मों के लोग एकत्र होकर के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें विभिन्न धर्मों के लोग भी आते हैं, जो एक छत्र छाया के नीचे बढ़ करके अपना गान बजान और सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है करते रहते हैं। तो सोनभद्र की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली का त्योहार गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी गई, मिठाई खिलाई गई। बच्चे भी होली के रंग में एक दूसरे को रंगते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे दिन रोज की तरह सुबह गोरखनाथ मंदिर और गौशाला का भ्रमण भी किया है, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर के स्मृति भवन में जनता दरबार लगाया गया। आपको बता दें कि जनता दरबार में प्रदेश के कई जिलों से आज लगभग 300 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सभी फरियादियों की बातों को सुना और संबंधित अधिकारियों को मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए। इस दौरान एडीजी जोन, आईजी, एसएसपी, जिलाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में पश्चिमी छोर पर नवनिर्मित मंदिर में मां काली, गणेश भगवान और भैरव जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मानित हुए। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए।
ये तो एक हफ्ता कार्यक्रम चल रहा है। काली जी का मंदिर है, पुराना है, एक हफ्ता काम चल रहा है। ये काली जी का, गणेश, काल भैरव का मूर्तियाँ स्थापना होगा। महादेव उद्घाटन करेंगे, ये झूला का उद्घाटन करेंगे, ऊपर संतवास नया बना हुआ है उसका भी उद्घाटन करेंगे, तीनों का उद्घाटन करेंगे। और भंडारा भी होगा, भोजन यही होगा नया संतवास में। उसका उद्घाटन करके महाराज अपना भोजन करेंगे। गोरखनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजन हुआ था। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं भी सुनी थी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के यहां पर निर्देश देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर गोरखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर गोरखनाथ पहुंचे हुए हैं। खबर बुलंदशहर के कायस्तवाड़ा चौकी के रामबाड़ा इलाके से है, जहां बाइक से ई-रिक्शा के हल्के से टकराने पर सनकी बाइक सवार ने ई-रिक्शा चला रहे किसान पर चाकू से हमला कर दिया। घायल ई-रिक्शा सवार नरेश को नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ई-रिक्शा सवार किसान अपने खेत से सब्जी निकालकर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान ई-रिक्शा बाइक से टच हो गया, जिससे नाराज बाइक सवार ने चाकू से हमला कर दिया। बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मामूली कासूनी को लेकर शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसान ई-रिक्शा में फसल लेकर पहुंच रहा था और ये रिक्शा एक बाइक से टकरा गया। गुस्से में आकर बाइक सवार ने चाकू से किसान पर हमला कर दिया, जिसकी मौत हो गई। बुलंदशहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर में मातम पसरा हुआ है, जहां एक छोटी सी कासूनी को लेकर बाइक सवार ने किसान पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। टर्री लेके आ रहे थे, वो सामने से आके वन टर्री में बाइक ठोकी, वहाँ उठाया हमने। उठाने के बाद में खड़ा करने के बाद में तू मैमा हुई और तू मैमा होने के बाद में उसने चक्कू निकाल कर 2-3 दफा निकाल दिया। तो उनकी मौत हो गई क्या नरेश की? हाँ, उसे यहाँ से दीक्षित में ले गए, यहाँ मना कर दी, नोएडा ले गए, नोएडा ले गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।